नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीड्स लॉन्ड्री। मैं आपके साथ चेतन। दोस्तों, सरकार एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसके तहत अब हमको और आपको एक बार फिर से सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी। सरकार ला रही है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल। इस बिल के तहत आपको और जो हम हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर जो हम हैं और यूट्यूब चैनल जिनके हैं, उन सबको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस सरकार तभी देगी जब वो आपके चैनल को देखेगी। मतलब अब आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, कब बोलोगे, ये सब सरकार की निगरानी में होगा। दोस्तों, इससे पहले भी सरकार ने ये ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में लाए थे। अभी तक ड्राफ्ट ही बना है इस बिल का। सिर्फ ड्राफ्ट बिल पास होने से पहले की जो प्रक्रिया है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। आपको बता दूं कि जो ऑडियंस है वो किस हिसाब से अपना कंटेंट देखती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 30% ऑडियंस अपने कंटेंट को देखती है, अपने मतलब के कंटेंट को देखना पसंद करती है। 30% जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, और टेलीविजन पर 42% जनता अपने माध्यम से अपनी पसंद की न्यूज़ देखती है। और न्यूज़पेपर के जरिए 16% लोग हैं ऐसे जो न्यूज़पेपर के जरिए अपने कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। अभी तक जो ये लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी, ये सिर्फ Amazon, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ZEE5 और ये जितने भी OTT ऐप्स हैं इनके लिए थी। लेकिन अब सरकार जो ये नया बिल लेके आ रही है, इसके तहत यूट्यूब क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को भी इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो वही बात होगी कि बच्चे को यूनिफॉर्म पहन के स्कूल भेज दिया और बोला कि इस पीरियड में ये किताब निकाल के ये पढ़ना है आपको। मतलब अब आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, आपको वही बोलना होगा जो सरकार चाहेगी। अभी तक तो जान लिया कि आखिर इस बिल में क्या था, लेकिन इस बिल की वजह से हमारे और आपके जैसे और ऐसे कई क्रांतिकारी कंटेंट क्रिएटर जो इस सरकार के खिलाफ रहते हैं, या फिर जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो यहाँ पर सरकार की लेनी देनी कर देते हैं। यानी गोदी मीडिया से अलग, जिसको एक तरीके से प्रमुखता गोदी मीडिया कह दिया गया है, उससे अलग जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार के पीछे पड़ी रहती है। कई ऐसे फैक्ट्स वो निकाल लाती है, खुद यहाँ पर सरकार चकरा जाती है कि आखिर भाई ये हुआ कैसे। लेकिन अब इस बिल में होगा क्या, यहाँ पे सबको परमिशन लेनी होगी। यहाँ तक कि जो कंटेंट विदेश से आ रहा है, यानी जो जर्मन में लोग बैठे हैं, हाँ कह सकते हैं ध्रुव राठी की बात हो रही है सीधे सीधे, क्योंकि इन चुनावों में ध्रुव राठी की जो लगातार वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के ऊपर आई, जिस तरीके के फैक्ट चेक उन्होंने किए, कहीं ना कहीं ये भी उनका तख्ता हिलाने वाली चीज थी। कहा तो ये भी जा रहा है, जो ध्रुव राठी के फैंस हैं कह रहे हैं कि भैया जो ये सीटें कमाई हैं इसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ यहाँ पर जर्मन के लोगों का, यहाँ पे जर्मन के लोगों का नहीं, यहाँ पे बात जो हम कर रहे हैं यानी ध्रुव राठी का है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पर ध्रुव राठी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा कि नहीं रहा, लेकिन पूरी तरीके से सिस्टम को हिला देने वाली चीज यहाँ पर ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कभी यहाँ पर मीडिया का पार्ट थे लेकिन अब डिजिटल मीडिया का पार्ट है। यानी कहा यह जा रहा है कि सीधे सीधे उनके पांव रोकने के लिए वो सरकार के खिलाफ ना बोल पाए। अब सरकार जो बोलेगी वही आपके मुंह में डालेगी और वही आपको बोलना होगा। यानी आप सरकार के रतू टोटा हो जाएंगे। जो सरकार ने बोला वो आपको लिखना होगा, वो आपको बोलना होगा, और जो आप बोलना चाहते हैं पहले आपको वेरीफाई कराना होगा। एक सरकारी बाबू वहां पर बैठेंगे, उससे पहले आपकी एक टीम बैठेगी, यानी कंटेंट क्रिएटर का खर्चा डबल होगा और यहाँ पर कंटेंट कम होगा। आप देख लीजिए कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर के लिए आने वाली है। और यहाँ पर कहा है कि छोटे क्रिएटर्स के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि वो तो एक बड़ी टीम नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि मैं हूँ और मेरे एडिटर हैं। अब हम दो लोगों के बीच जब तीसरे लोग आएंगे, उनका खर्चा बढ़ेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो यहाँ पर आएगी और हम कंटेंट बनाना ही छोड़ देंगे। यानी सरकार की सीधी सीधी रणनीति है, इनका खर्चा बढ़ाओ, इनको साइड हटाओ। और वैसे भी अगर जब खर्चा बढ़ाने की बात है तो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स तो आते ही रहते हैं। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है कि चाहे ये आवाज इंटरनेट पर उठ रही हो, चाहे इंस्टाग्राम पर उठ रही हो, चाहे आवाज यूट्यूब पर उठ रही हो, कोने कोने से लोगों को इकट्ठा करना है और उनकी आवाज एक साथ दबा देनी है। कभी लगता है कि दिल्ली के पोल्यूशन में मेरी सांस नहीं घुटती, मेरी सांस घुटती है जब इस तरीके के बिल सामने आते हैं, जब यहाँ पर कंटेंट क्रिएटरों का गला दबाया जाता है। यानी यहाँ पर जब यूट्यूब पर सब फ्री है, सब चीजें हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें मोदी का बंदर बनाया जा रहा है कि जो मोदी जी बोलेंगे वो आप बोलेंगे, जो उनकी खबर होगी वो आपको देनी होगी। यानी सरकार से सवाल पूछने वाला सिस्टम तो पूरी तरीके से खत्म यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, सरकार जो नया बिल ला रही है, ये बिल है या एक तानाशाही का तरीका? क्योंकि चाइना में भी हमने देखा है कि चाइना के लोग और चाइना की मीडिया सिर्फ वही बातें बोलती है जो चाइना के
गवर्नमेंट चाहती है। ठीक उसी प्रकार से ये बिल भी उसी राह पर चल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट बोली कि वैसा ही हमको बोलना पड़ेगा। मतलब आप अपने मन की बात तो कर ही नहीं सकते, आपको तो वही बोलना है जो सरकार चाहेगी। चाहे सरकार की आपको तारीफ करनी पड़े, चाहे बुराई भी उसी तरह से करेंगे आप जिस तरह से सरकार को अच्छी लगे। अब ये जो बिल है, क्या ये मोदी सरकार 400 पार जो उनका नारा था उसमें विफल होने के बाद लाई है? क्योंकि 400 पार तो इस बार हुआ नहीं, क्योंकि ऑडियंस को दोनों पक्ष सुनने थे और मीडिया चैनलों पे तो सिर्फ एक ही पक्ष आता है। और दोनों पक्ष सुनने के लिए ऑडियंस यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स के पास जाती है, जो यूट्यूब पे न्यूज देते हैं उनके पास जाती है, उनके कंटेंट्स देखती है कि क्या है असली सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोगों से बात तो यूट्यूब क्रिएटर्स ही करते हैं ना दोस्तों, सड़कों पे जाकर। ज्यादातर जो कंटेंट है वो तो सड़कों से ही आता है, लोगों के ओपिनियन से आता है, और लोगों के ओपिनियन सरकार के खिलाफ क्या है वो यूट्यूब पे दिखते हैं। अब सरकार यूट्यूब को ही अपने शिकंजे में लेना चाहती है और यूट्यूब क्रिएटर्स को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है, तो अब जो ऑडियंस है वो कहाँ जाएंगी? और यूट्यूब क्रिएटर्स जो कि छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं जर्नलिज्म के जरिए, अपने बात को आगे रखना चाहते हैं देश के लोगों के प्रति, उनका क्या होगा? सरकार तो उन पे भी निगरानी रखेगी, और अगर सरकार को पसंद नहीं आई उनकी बातें, उन पर भी शिकंजा कसेगी और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको बंद कर देगी। क्या ये सब सही है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां पे ये सब बातें सही हैं? चलिए, डेमोक्रेसी का बाजा तो पूरी तरीके से यहाँ पर बच चुका है। कई लोगों को तो कहा जाए 2014 के बाद आज़ादी मिली, लेकिन 24 आते आते कंटेंट क्रिएटरों की भी आज़ादी छिन गई, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता था अपनी आवाज़ रखने के लिए। अब यहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस क्या बोलती है, टीएमसी क्या बोलती है, खैर छोड़िए, उनको तो वहाँ संसद भवन के अंदर तक नहीं बोलने दिया जाता, तो वो क्या ही इस बिल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बनती है कि इस बिल को जब ये संसद में पेश होगा, अभी तो ड्राफ्ट हुआ है, ड्राफ्ट लीक हो गया है, यहाँ पर सबको भनक लग गई है कि भैया जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है। यहाँ पर मीडिया पर तो ताला लगा दिया, चैनलों में वही चलेगा जो मोदी जी बोलेंगे, वही होगा जो उनके नेता बोलेंगे, पूरी तरीके से मोदी उठे, मोदी खाए पिए नहाए, सब चीज़ चलेगी। लेकिन जो चीज़ फ्री थी, जिस चीज़ को लोग कंज्यूम कर रहे थे, जहां लगता था लोगों को कि ये कंटेंट क्रिएटर मेरी आवाज़ उठा सकता है, या ये कंटेंट क्रिएटर सच के साथ है, या फिर यहाँ पर इसमें इतना दम है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके, लेकिन यहाँ पर तो मोदी सरकार ने पूरे तरीके से वो चीज़ खत्म ही कर दी। यहाँ पर कांग्रेस तो कहती है कि मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए बिल आया, पहले तो खुद मोदी जी आए, यहाँ पर मीडिया को गोदी मीडिया कर दिया, फिर अब आए हैं जब कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर बोल रहे हैं उनके खिलाफ, या सरकार की कोई भी नीति हो। देखिए, आपका जो ओपिनियन होता है वो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर मैटर करता है। जब आप भी कोई चीज़ बोलते हैं, यहाँ पर क्या आपको परमिशन लेने की जरूरत है? लेकिन हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज़ रखेंगे, आप यूट्यूब पर अपने व्यूज़ रखेंगे, जो आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपने व्यूज़ रखेंगे, तो सबसे पहले एक सरकारी बाबू के पास जाना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लिफाफा उनको यहाँ पर देना पड़ेगा कि साहब ये है मेरे थॉट, मेरे व्यूज़, आप पहले चेक कीजिए और फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं। और अगर उसमें कुछ गलत निकलता है, या फिर कुछ वीडियोस हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई वॉइस भी हम यूज़ करते हैं हमारे सुप्रीम लीडर की, तो उस पर भी बड़ा जुर्माना लग सकता है। यानी ना तो दाएं से बच सकते हैं, ना ही बाएं से बच सकते हैं, कैसे ना कैसे सरकार के सामने सबसे पहले आपको पेश होना पड़ेगा, अपनी चीज़ें सौंपनी पड़ेंगी, एक टीम के जरिए सब चीज़ें जाएंगी, और फिर आपका कंटेंट यहाँ पर अप्रूव होगा, और फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर कहलाएंगे। यानी जो सीधा सीधा हो सकता था, उसको ना जाने किस तरीके से दाएं बाएं करते हुए सरकार आप तक लेके आई। और एक तरीके से यहाँ पर जो व्यूज़ हैं जनता के, जो कहीं ना कहीं सभी कंटेंट क्रिएटर्स मानते हैं, जो लगातार आप वीडियोज़ भी इंटरनेट पर देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि एक वेरीफाइड बिल है कंटेंट क्रिएटर्स की आवाज़ दबाने के लिए, चीन जैसा माहौल बनाने के लिए भारत में भी, कि अगर जो सरकार कहेगी वही बोलना पड़ेगा, बाकी आपकी सोच मैटर नहीं करती। यानी देखिए कि कितनी बड़ी डिक्टेटरशिप अब फिर दोबारा यहाँ पर भारत में आ रही है। हालांकि डिक्टेटरशिप की बात करें तो यहाँ पर अभी और कई सारे नंबर हमारी सरकार को लेने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये आपको देखना है कि इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ कैसे आपको और जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनको आवाज़ उठानी है और ये सब चीजें बंद करनी है। भारत के लोकतांत्रिक के 4 स्तंभ है दोस्तों, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और मीडिया। क्या इन 4 स्तंभ पर सरकार हमला कर रही है? क्योंकि लग तो यही रहा है, जो बिल आया उसके माध्यम से मीडिया पर तो ये सीधा सीधा हमला है। मीडिया वाले अब वही बोलेंगे जो सरकार चाहेगी, और फंडामेंटल राइट्स जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, ये उस पर भी रोक लगा सकता है दोस्तों। तो सरकार क्या एक तरह से डेमोक्रेसी भी खत्म कर रही है भारत में, और डिक्टेटरशिप लाने की तैयारी में है। क्योंकि लग तो यही रहा है उनके फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, और अब चाहे मीडिया के ऊपर ये नया कानून आ रहा है, जो इससे
ये बात तो साफ हो गई कि सरकार अब कड़े रुख अपनाने वाली है मीडिया कर्मियों के विरोध में, और उनका ये कहना है कि इससे सुरक्षा और जो कानूनी व्यवस्था है उस पर किसी भी तरह का मिसलीड नहीं कर पाएगी मीडिया तो वैसे ही मिसलीड नहीं करती दोस्तों, क्योंकि मीडिया तो रियलिटी दिखाती है जो ग्राउंड पे हो रहा है, और वो रियलिटी दिखाने के लिए अब उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा जो इस बात को देखेगी कि क्या आपकी पोस्ट और आपकी वीडियो सरकार को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अब अगर ऐसे ही रहा तो मीडिया कर्मी तो अपना काम सही से कर ही नहीं पाएंगे, और उनको तो वही बोलना पड़ेगा जो सरकार के पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे तो हम दिखा ही नहीं पाएंगे दोस्तों। अभी के लिए इस चैनल पर इतना ही। आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें के लिए ISL न्यूज।